साथियों नमस्कार। अनियमित आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूं। सरकार के द्वारा इनके वेतन में भारी वृद्धि कर दी गई है। करीब करीब 8,000 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक की जो वृद्धि है इन कर्मचारियों के वेतन में सरकार के द्वारा की गई है। तो कब से ये बढ़ी हुई वेतन वृद्धि इन कर्मचारियों को मिलेगी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथ ही किस राज्य का मामला है ये भी बताऊंगा, और जो बढ़ी हुई वेतन वृद्धि है उसके साथ साथ और क्या कुछ लाभ सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों को दिए गए हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें ताकि कर्मचारियों से संबंधित इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, जहां पर करीब करीब 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में सरकार के द्वारा वृद्धि कर दी गई है। करीब करीब 8,000 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक की ये वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है। इसमें चौकीदार से लेके जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके वेतन में करीब करीब 8,000 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक की जो वृद्धि की गई है। और इसके साथ साथ ईपीएफ और ईएसआई का जो लाभ है वह भी कर्मचारियों को मिलने वाला है। यानी कि चौकीदार से लेके सहायक तकनीशियन के वेतन में वृद्धि तो हुई ही है, इसके साथ साथ 13% ईपीएफ का लाभ भी इन कर्मचारियों को दिया जाएगा और 3.25% ईएसआई का लाभ भी वेतन के साथ साथ इन कर्मचारियों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि किन किन कर्मचारियों के वेतन में कितनी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के बाद जो वेतन है वह कितना कर्मचारियों को मिलने वाला है। तो साथियों, इसमें 8,000 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक की जो वृद्धि है सरकार के द्वारा की गई है। इसमें चपरासी चौकीदार का जो पुराना मानदेय है 10,000 रुपये था और अब लगभग इनको 18,000 रुपये का जो मानदेय है यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि 8,000 रुपये की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर सहायक का पहले 14,000 रुपये वेतन था और अब इनको 23,000 रुपये का जो वेतन है वह यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही जो अनुवादक है, ट्रांसलेटर है, उनको भी 14,000 रुपये वेतन मिलता था। अब इनको 23,000 रुपये का जो वेतन है वह यहाँ पर अब इनको दिया जाएगा। तो नए वेतन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही आरक्षण की व्यवस्था भी यहाँ पर सरकार के द्वारा नई भर्तियों में की गई है और सभी वर्गों का ध्यान यहाँ पर सरकार के द्वारा रखा गया है। तो साथियों, अगर सरकार के द्वारा कुछ वादे कर्मचारियों से किए जाते हैं और सरकार अगर उनको निभाती है तो ऐसे में कर्मचारियों के काम करने की जो क्षमता है वह तो बढ़ती ही है, सरकार के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ता है। साथियों, नई भर्तियों को लेकर भी सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। विपक्ष के आरोपों और ठेका प्रथा वाली जो नौकरियां हैं उनमें हो रही गड़बड़ी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के तहत अब जो भर्तियां हैं पूरे पारदर्शी तरीके से यहां पर की जाएंगी। इससे जो निजी कंपनियां हैं उनकी मनमानी कम होगी और जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव कम रहेगा। भर्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता यहां पर रखी जाएगी और भ्रष्टाचार जो हो रहा था वह अब कम होगा। साथियों, यहां पर सरकार के द्वारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आउटसोर्स के जरिए होने वाली भर्तियों में कर्मचारियों के लिए न्यूनतम जो दरें हैं वह सरकार के द्वारा लागू कर दी गई हैं। यानी कि अगर अब आउटसोर्स के जरिए चिकित्सकों की भर्ती की जाती है तो उनको नई दरों के मुताबिक 40,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और शिक्षण सेवाओं के लिए ये दर 25,000 रुपये निर्धारित की गई है। यानी कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता दिखाई गई है और जो नई दरें हैं वे काफ़ी आकर्षक यहाँ पर सरकार के द्वारा कर दी गई हैं। साथियों, यहाँ पर एक और बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा किया गया है। पहले क्या था कि जो एजेंसियां भर्ती करती थी इसमें भ्रष्टाचार की बहुत ही ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। इसको सरकार के द्वारा अब परिवर्तित कर दिया गया है और अब जो भी नई भर्तियां होंगी वह यूपीसीओएस के तहत इसमें की जाएंगी। इससे भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वे समाप्त होंगी और पारदर्शी तरीके से इन भर्तियों को किया जाएगा। यहाँ पर आरक्षण को लेकर भी सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है। विपक्ष के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कार्ड की काट भी यहाँ पर सरकार के द्वारा निकाल ली गई है। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी आरक्षण लागू कर दिया है।
यहाँ पर ओबीसी को 27%, एससी को 21%, ईडब्ल्यूएस को 10% और एसटी को 2% का आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान किया था। सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभाग के बजट को 2223.84 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है, जो कि पिछले बजट के मुकाबले 426 करोड़ रुपए ज़्यादा है। तो साथियों, अब उत्तर प्रदेश के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनकी वर्तमान में संख्या 2 लाख के आसपास है, उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी सरकार के द्वारा कर दी गई है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से कर्मचारियों के खाते में बढ़कर आएगी, यानी कि मई के वेतन से उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। 8,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक की जो बढ़ोतरी है सरकार के द्वारा की गई है। आरक्षण की व्यवस्था भी आउटसोर्सिंग में अब सरकार के द्वारा कर दी गई। इसके साथ ही जो नई भर्तियां होंगी उसमें भी पारदर्शिता अपनाई जाएगी। यूपीसीओएस के तहत ये भर्तियां की जाएंगी और गड़बड़ी की कोई भी आशंका यहाँ पर नहीं रहेगी। इसके साथ ही जो एजेंसियां हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा मनमानी करती थी, कर्मचारियों को परेशान करती थी, प्रताड़ित करती थी, उसके ऊपर भी सरकार के द्वारा लगाम लगाई गई है। अब निजी एजेंसियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। समय से कर्मचारियों को वेतन मिलेगा और एक सम्मानजनक वेतन यहाँ पर सरकार के द्वारा देने की पहल की गई है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं सरकार के द्वारा, काफ़ी सराहनीय डिसीजन लिए गए हैं। ऐसे ही निर्णय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकारों को भी लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर भी आउटसोर्स, प्लेसमेंट और ठेका के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं वे इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शोषण कर्मचारियों का ठेकेदारों और कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। समय पर वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाता है, ओवर टाइम काम लिया जाता है और अगर कर्मचारियों के द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग की जाती है तो उनको काम से निकाल भी दिया जाता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए श्रम कानून भी बनाए गए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने हैं। अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार इन कानूनों को 1 अप्रैल 2026 से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लागू कर देती है तो जो सैलरी है वह कर्मचारियों की बढ़ जाएगी और भी कई प्रकार के लाभ कर्मचारियों को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर जो वेतन है वह तो कर्मचारियों को मिलेगा ही, इसके साथ ही 13% ईपीएफ का लाभ भी उनको दिया जाएगा और 3.25% ईएसआई का लाभ भी कर्मचारियों को यहाँ पर मिलने वाला, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी सरकार को करना चाहिए। 4 श्रम कानून अगर लागू हो जाते हैं तो वे सभी लाभ कर्मचारियों को मिलने लगेंगे जो अभी नहीं मिल रहे हैं और वेतन भी उनका आधे से ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।